प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी भाई बहनों को। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर की जीवित हजूरी में आत्मा में कैसे चलें। वचन तो तोते की तरह बहुत कोई रटता है, पर उस पे चलता नहीं है, क्योंकि वचन रटने वाला वचन को रटता है, बोलता है, पर उसको मानता नहीं, निभाता नहीं है। हम लोग जो हैं, हम लोग आयामों की दुनिया में रहते हैं। विभिन्न आयामों से हम लोगों का संपर्क रहता है। हमारे शरीर के अंदर आत्मिक जीवों का वास होता है और वो अनंत आयामों की दुनिया से आता है, और वो हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से जीव को अपने आयामों में जगह देना है और कौन से जीव को नहीं देना है। अगर हम अंधकार के समर्थन में जाएं तो प्रकाश दूर चले जाता है, और प्रकाश के समर्थन में आए तो अंधकार दूर चला जाता है। कहने का मतलब है कि अच्छाई करो, पवित्र काम करो, तो प्रकाश के आत्माएं आपके आयामों में सक्रिय होते हैं, वो प्रबल होते हैं, उसके काम प्रबल होते हैं। और अगर गंदे काम करो, बुरे काम करो, तो अंधकार के जो जीव होते हैं वो सक्रिय होते हैं, और वो आपके मन में कंट्रोल लेते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तब नेगेटिव ख्याल आता है, डिप्रेशन आता है, शांति चली जाती है, सोने के लिए नींद नहीं आती है तो नींद का गोली खाना पड़ता है। तो यह पहले आत्मिक दुनिया में, आत्मिक जगत में ये चीज़ें घटित होती है, फिर शारीरिक जगत में होता है। डिप्रेशन क्या है? जो सोचने का संतुलन जब बिगड़ जाता है तो डिप्रेशन होता है। जब लोड नहीं लेने लगता ब्रेन में, इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो वो प्रेशर कहाँ से आता है? प्रेशर कैसे रिलीज होता है? क्योंकि प्रभु में प्रेशर तो नहीं रिलीज हो सकता, दबाव नहीं बन सकता, क्योंकि वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो वचन तो कहता है कि बोझ है नहीं, फिर ये डिप्रेशन आया कहाँ से? प्रियों, ये वचन पे नहीं चलने वालों के लिए है, जो वचन से दूर रहते हैं उन लोगों के लिए है। ये साधारण चीज़ें लगती है, दूसरों को देखने पे साधारण लगती है, पर ये साधारण नहीं है, असाधारण है। डिप्रेशन की वजह से बहुत लोगों का जिंदगी चली जाती है, बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइडल स्पिरिट होता है। शैतान पहले आपको गलत काम कराता है, फिर वो आपको आपके हालात में छोड़ देता है। डेथ स्पिरिट आपको मरने के लिए उकसाता है, आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, और लोग बड़ी आसानी से उसके राह पे चल देते हैं। समझने वाली बात है, समझने वाली बात। अगर आपको बुद्धि का कमी है, आप बुद्धि मांगे। आप समझ का कमी है, आप समझ मांगे, परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर अपने महिमा के लिए आपको देगा। भागना पड़ेगा, प्रार्थना में आना पड़ेगा। यूं ही अनंत जीवन किसी को नहीं मिल जाता है, उसके लिए मजदूरी करना पड़ेगा। क्योंकि वचन कहता है
कि मालिक ने एक सिक्का ठहराया। जो सुबह को आया काम पे उसके लिए भी एक ही सिक्का ठहराया। जो दोपहर को आया उसके लिए भी एक ही सिक्का ठहराया। और जो तीसरे पहर को आया उसके लिए भी एक ही सिक्का ठहराया। कहने का मतलब यह है